नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल SPKC AIO में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको बेहतर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप स्टूडेंट्स हैं तो इस समय मैं इंग्लिश लर्निंग सीरीज से संबंधित वीडियोज डाल रहा हूँ। तो जिन बच्चों की अंग्रेजी यदि वीक है तो वो बेहतर तरीके से अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। लिखने, पढ़ने और बोलने तक का सफ़र आप आसानी से तय कर लेंगे। अब तक की वीडियोज़ में लेटर, वर्ड, सेंटेंस के बारे में आपको विस्तार पूर्वक मैंने समझाया है। चूँकि टेंस तक पहुँचने के पहले हमें वाक्य में प्रयुक्त भिन्न भिन्न शब्दों को समझना होगा कि किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ड का क्या फंक्शन होता है और उसे हम किस नाम से जानेंगे। इसके लिए जो भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उस शब्द का एक अपना फंक्शन होता है, यानी कार्य होता है, और कार्य के आधार पर ही हम उस शब्द को श्रेणियों में विभक्त करते हैं। तो सामान्य रूप से शब्दों को 8 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, लेकिन आजकल आर्टिकल्स को भी शब्द की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार से शब्दों को कार्य के आधार पर 9 श्रेणियों में निर्धारित किया गया है। तो ये 9 श्रेणियों को ही हम पार्ट ऑफ स्पीच अर्थात शब्द भेद कहते हैं। तो इसको हम अंग्रेजी में भी परिभाषित कर सकते हैं। अ पार्ट ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन द जॉब दैट इट डज इन अ सेंटेंस। अर्थात किसी सेंटेंस में प्रयुक्त शब्द का उसके कार्य के आधार पर नाम देना पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। इसमें नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है, और जो नवा नंबर है उसको हम आर्टिकल कहते हैं। चूँकि ये 9वां नंबर जो शामिल किया गया है तो एक तरह से ये एडजेक्टिव भी होते हैं। तो संक्षेप में इन सभी पार्ट ऑफ स्पीच को हम परिभाषा के रूप में जानेंगे और इनके कुछ उदाहरण भी समझेंगे। तो पहला है नाउन, अर्थात अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये परिभाषा हमारी रैन एंड मार्टिन के अनुसार है। इसका हिंदी में अर्थ होगा किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द को नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। व्यापक रूप से देखा जाए तो इसकी बहुत सिंपल परिभाषा है, यानी नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। अर्थात किसी भी चीज़ के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब चूंकि नाउन को हम देखें तो इसको हम 2 पार्ट में विभाजित कर सकते हैं, विजिबल और इनविजिबल। तो विजिबल में यानी कि जिसे हम देख सकते हैं, वे सभी वस्तुएं जिनको हम देख सकते हैं। इनविजिबल जिनको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो विजिबल में हम पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल्स को शामिल कर सकते हैं, और इनविजिबल में हम जिनको महसूस कर सकते हैं उनको शामिल कर सकते हैं, जैसे ब्यूटी, डेथ, वर्क। और विजिबल के अंतर्गत जैसे राम, टेबल, सीप, राधा, आगरा, ताजमहल, इस प्रकार से। दूसरा नंबर है प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन। तो ये परिभाषा भी रैन एंड मार्टिन की दी गई है। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं सर्वनाम वह शब्द है जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, जैसे ही, सी, यू, आई, वी, इट, दे, etc। तीसरा है एडजेक्टिव, अर्थात विशेषण। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। या हम इसको कह सकते हैं कि एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी कि एडजेक्टिव या विशेषण वे शब्द होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा अर्थात सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 शब्द मिलेंगे, क्वालिफाइज और मॉडिफाइज। क्वालिफाइज यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने को हम क्वालिफाइज कहते हैं,
और जब एडवर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताई जाए तो उसको हम कहते हैं मॉडिफाई। तो एडजेक्टिव के लिए हम विशेषता के अर्थ में क्वालिफाइज का उपयोग करेंगे। हिंदी में कह सकते हैं कि एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की किसी विशेषता को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अ गुड बॉय, अ फास्ट ट्रेन, मच लेबर, 5 कॉइन्स। तो यहाँ पर गुड, फास्ट, मच, 5 ये हमारे एडजेक्टिव्स होंगे जो कि गुड बॉयज को क्वालिफाई कर रहा है, फास्ट ट्रेन को करता है, मच लेबर को क्वालिफाई करता है और 5 कॉइन्स को क्वालिफाई करता है। चौथे नंबर पे देखेंगे हम वर्ब को। वर्ब अर्थात क्रिया। तो अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। अर्थात क्रिया वह शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के संबंध में कुछ करने, बताने अथवा होने का बोध होता है। या हम वर्ब को इस रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं कि अ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट, रिलेशन और पोसेशंस। अर्थात क्रिया वह शब्द होती है जो कि किसी कार्य या घटना के एक्शन को दर्शाती है, स्टेट स्थिति या अवस्था को दर्शाती है, रिलेशन संबंध को दर्शाती है और पोसेशन उसके अधिकार को व्यक्त करती है। तो उसे हम वर्ब कहते हैं। हिंदी वाक्यों में क्रिया शब्द वाक्य के अंत में होता है। इस प्रकार से हम क्रिया को पहचान सकते हैं। और इंग्लिश वर्ड जो भी वर्ब होगा उसका यदि हम हिंदी में अर्थ करेंगे तो उसका उच्चारण अंत में ना से व्यक्त होगा। जैसे डू यानी करना, गो यानी जाना, ईट यानी खाना, स्लीप यानी सोना। तो इस प्रकार से ना उच्चारण वर्ड के अंत में मिलता है तो हम समझ जाते हैं कि वह क्रिया है। पाँचवें नंबर पे हम एडवर्ब को लेंगे अर्थात क्रिया विशेषण। तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनोदर एडवर्ब। तो ये परिभाषा भी रैन एंड मार्टिन के अनुसार दी गई है। इसका हिंदी में अर्थ होगा एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव अथवा किसी दूसरे एडवर्ब की किसी विशेषता को बताता है। या हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज वर्ब और एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। जैसे वेरी, सैडली, लाउडली, वंस, ट्वाइस, etc। और वाक्य रूप में हम यदि देखें तो जैसे ही वर्कड हार्ड, ही केम सडनली, ही इज वेरी स्लो, शी फिनिश्ड हर वर्क वेरी क्विकली। तो यहाँ पर हार्ड, सडनली, वेरी ये हमारे एडवर्ब होंगे। 6 नंबर प्रीपोजिशन अर्थात संबंध सूचक अव्यय। तो इसे रैन एंड मार्टिन ने डिफाइन किया है। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विथ अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग्स इल्स। अर्थात संबंध सूचक अव्यय वह शब्द है जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के साथ प्रयुक्त होकर उसका संबंध किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु के साथ कराता है। जैसे ऑन द रोड, इन द हाउस, बाई कॉर्टेसी, विथ हिम, etc। तो यहाँ पर ऑन, इन, बाई, विथ ये हमारे प्रीपोजिशन होते हैं। 7 नंबर के रूप में हम कंजक्शन को रखते हैं। कंजक्शन अर्थात समुच्चय बोधक अव्यय। तो इसको रैन एंड मार्टिन ने परिभाषित किया है। अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लाउजेज एंड सेंटेंसेज टू वन अनोदर। हिंदी में कहेंगे कि समुच्चय बोधक अव्यय वह शब्द है जो शब्दों, मुहावरों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को
एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे राम एंड श्याम, थ्रू थिक एंड थिन, ही रन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। तो यहाँ पर एंड और वट ये हमारे कंजक्शन है। 8वें नंबर में हम इंटरजेक्शन को लेते हैं। इंटरजेक्शन अर्थात विस्मयादि बोधक अव्यय। इसको रैन एंड मार्टिन ने परिभाषित किया है। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। अर्थात विस्मयादि बोधक अव्यय वह अव्यय है जो किसी आकस्मिक भाव को प्रकट करता है, जैसे अलास, हुर्रा, ओह, ब्रेवो, ETC। 9वें नंबर के रूप में हम आर्टिकल को ले लेते हैं। आर्टिकल, इसको हम हिंदी में कहते हैं अग्र शब्द, और इसको हम परिभाषित कर सकते हैं अंग्रेजी में कि एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट यूज बिफोर अ नाउन टू मॉडिफाई द नाउन। अर्थात नाउन की विशेषता बताने के लिए नाउन के पूर्व प्रयुक्त होने वाले शब्द, उसे हम आर्टिकल कहते हैं। तो ये आर्टिकल हमारे ए, एन और द के रूप में जाने जाते हैं। मुख्यतः इनको हम 2 भाग में विभाजित करते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। तो डेफिनिट में हमारा द होता है, तो द को हम डी भी बोलते हैं, और इनडेफिनिट के रूप में ए और एन होता है। इन सभी पार्ट ऑफ स्पीच को आगे थोड़ा और विस्तार से समझेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें।